दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व ताज़गी, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। तज़किया नफ्स और किताब व हिकमत की तालीम, इलाही खैर करदानी बहक के शाह जीलानी। सीरत फ़ख्रुल आरिफ़ीन हिस्सा अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सैयदना हज़रत फ़ख्रुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह के अखलाक़ हमीदा, खुल्क़ अज़ीम। आपका हुस्न अखलाक खुल्क़ मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। आप हर छोटे और बड़े, हर अदना व आला के साथ निहायत खंदा पेशानी के साथ कलाम फरमाते और हर एक से उसके मर्तबे के लायक तरहम और शफ़क़त और ताज़ीम का बर्ताव फरमाते। आपके खुल्क का ये आलम था कि मुरीदों और खादिमों में से हर शख्स ये समझता कि हज़रत क़िबला रहमतुल्लाह अलैह सबसे बढ़कर मुझ पर सबसे ज़्यादा शफ़क़त और मेहरबानी फरमाते हैं और सबसे ज़्यादा निगाह करम जिस पर है वो मैं हूँ। कभी गुस्सा नहीं आया। आपके मखसूसात में से ये है कि आपने कभी गुस्सा और गैर गज़ब नहीं फरमाया। जो लोग साल हा साल खिदमत मुबारक रहें जानते हैं कि खलवत व जलवत में आपने किसी पर गुस्सा नहीं फरमाया। लोगों से कसूर हो जाते और ख़ताएँ सरजद होती, लेकिन आप गुस्सा न फरमाते बल्कि मवाइज़े हसना के साथ नसीहत फरमा देते, वह भी इस हिल्म बुर्दबारी और शफ़क़त व इनायत के साथ कि सुनने वाले पर गरा न गुजरता और तरबियत व इस्लाह हो जाती। खुद इरशाद फरमाया, हमें गुस्सा नहीं आता है और ये गुस्सा न आना हमारा इख्तियारी अम्र नहीं है। और ये शेर फरमाया, खसम बरशाह व शह मारा अनलाम, गुस्सा रमन बस्त अम जीन व लगाम। और ये बात अजाइबात रोजगार से है। गुस्सा क्या है? एक बार इरशाद फरमाया, जानते हो कि गुस्से के वक्त क्या होता है? ये होता है कि गुस्से वाले के दिल से बुखारात उठते हैं, चांदनी के मानिंद होते हैं और जिनके असर से अक्ल काम करना बंद हो जाती है और फिर इससे गैज़ो गज़ब के अफ़आल सरजद होने लगते हैं। इस इरशाद से मकसद तरबियत मुरीदीन थी कि अपने गुस्सा और गैज़ो गज़ब से खबरदार और होशियार रहे। गुस्सा आया और अक्ल गई। खताकारों से दरगुजर, लोगों की दानिश्ता या नादानिश्ता खताओं की माफ़ी और दरगुजर यह हमेशा आपका मामूल रहा। किसी नुकसान पर ख्वाह व बहुत होता या थोड़ा, किसी से मवाक़सा आपने नहीं फरमाया। चुनांचे एक बार तकरीब उर्स पर एक कीमती कंदील बेएहतियाती और बेपरवाही में एक शख्स के हाथों से ज़ाय हो गई। वो खौफज़दा और शर्मशार था कि अब क्या होगा, इस तस्वुर में कि क्या मुआख़ज़ा होगा। आपने मुड़कर फौरन देखा और उनसे बाकमाल मुलातफत फरमाई कि आप कुछ ख्याल ना करें, कंदील टूट गई चीज होती है इसलिए कि रही रही ना रही। और इस तरह आम मजमा में आम तरीके से अपने खादिमों और गुलामों को बंदगान खुदा के साथ हुस्न सलूक का सबक सिखाया। इस किस्म के और बहुत से वाक़यात हैं कि अगर लिखे जाए तो मुजल्लदात तैयार हो जाए। मौलवी मुबीनुल हक साहब फरमाते हैं कि मैं अपने ज़माना तालीम में जब हज़रत क़िबला गाज़ीपुर में तशरीफ़ फरमा थे, 3 साल आपके खिदमत में हाजिर रहा। इस तमाम अरसा में कभी एक बार भी आप रहमतुल्लाह अलैह मुझ पर नाराज़ नहीं हुए। हालांकि मुझसे ख़ताएँ भी हुई और बाज़ उमूर खिलाफ मर्ज़ी मुबारक भी सरजद हुए। नसीहतन कुछ इरशाद भी होता तो बाकमाल मुलातफ़त और शफ़क़त, ज़्यादा से ज़्यादा इतना इरशाद फरमाया जाता, इसमें तुम्हारा नुकसान है, आइंदा ऐसा ना करना। वो कहते हैं कि एक रात मैं किताब शरह वक़ाया को लेटकर मुताला करने में मशगूल था कि नींद आ गई और नींद की गफलत व बेखबरी में किताब मेरे हाथ से छुटकर चराग पर जा गिरी, जिससे किताब के कुछ वर्क तो जल गए और कुछ वर्क चराग का तेल गिर पड़ने से चिकने और ख़राब हो गए। खैर गुजरी की आग वही बुझ कर रह गई। इस वाक़े पर हज़रत क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत नरमी के साथ बस इतना फरमाया, देखो आइंदा ऐसा ना करना। हमारा यह कहना नाराजगी से नहीं है कि हमारी किताब जल गई और नुकसान हो गया, बल्कि इस वजह से है कि आइंदा तुम्हारा नुकसान ना हो। नींद की गफलत में अगर ये होता है कि आग फैल कर तुम्हारे कपड़ों को लग जाती और तुम्हें जिस्मानी नुकसान पहुंच जाता या घर को जला डालती तो क्या होता। साहिब खाना ने तो तरस खुदा और मेहरबानी और मुरवत शरीफाना से तुम्हें एक परदेसी तालिब इल्म समझ कर ठहरने की जगह दी और इसका नतीजा उसे ये मिलता है कि उसे
سے اس کا مکان جل جاتا تو کیسا برا ہوتا۔ لہٰذا آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اگر نیند آنے لگے تو چراغ گل کر کے اور کتاب کو ہاتھ سے رکھ کر سو جانا۔ شیرینی گفتار: دہن مبارک ایک چشمہ آب حیات اور مخزن شہد و شکر تھا۔ کبھی کوئی تلخ لفظ کسی کے لیے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نہیں سنا گیا، نہ حاضر کے لیے اور نہ غائب کے لیے۔ اس کمال حلم و بردباری اور شفقت علی الخلق کے باوجود آپ کا رعب اور دبدبہ ہر شخص پر تھا۔ نگاہیں روبرو کر کے بات کرنا دشوار تھا۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہم شہنشاہ دین کے سامنے ہیں۔ سلوک مخالفین کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ میں معاملات دنیاوی کے لیے تو غصے کا شائبہ تک نہ تھا، البتہ دین کے معاملات میں آپ نہایت غیور اور ذکی الحس تھے۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت اللہ کے لیے اور بغض اللہ کے لیے آپ کی یہ شان تھی۔ مگر مخالفین کے لیے طبع مبارک میں نرمی اور حمیت تھی۔ غیظ و غصہ ان کے لیے بھی تھا۔ شخصاً کسی کی برائی خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم نہایت ناپسندی تھی، اور شخصاً نفرت کسی سے بھی نہ تھی۔ بندہ کو مجلس مبارک میں سالہ سال حاضری نصیب ہوئی، لیکن خود بھی دیکھا اور یہی ہر ایک سے سنا کہ آپ کی مجلس مبارک میں نہ تو کسی کی غیبت ہو سکتی تھی اور نہ کسی مخالف و معاند کے لیے برے الفاظ بولے جا سکتے تھے۔ کسی دشمن اسلام یا کسی مخالف طریقت یا کسی مخالف و منکر اور معاند کے لیے آپ کی زبان مبارک پر کوئی دشنام کا کلام اور غیر و غضب کا لفظ کبھی نہیں سنا گیا۔ آپ کے اس عادت اور روش کے خلاف حاضرین مجلس میں سے کسی کی مجال نہ تھی کہ ایسا لفظ آپ کے روبرو زبان سے کسی کے واسطے بھی نکال سکے۔ ایسے لوگ بھی تھے کہ سالہ سال جنہوں نے آپ کی مخالفتیں کی اور طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائی، ان سے بدلہ اور انتقام لینا کہا، ان کے لیے کوئی برا لفظ بھی آپ سن نہ سکتے تھے، بلکہ ان مخالفین و معاندین کے لیے جب موقع آتا تو آپ طرح طرح سے نوازشیں فرماتے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ اسے نواح میں ایک مولوی صاحب تھے جنہوں نے رشک و حسد کی راہ سے برسوں آپ کی مخالفت کی اور آپ کے بارے میں ایک فتویٰ شائع کیا جس میں اینچ پیچ کے ساتھ اور کھینچ تان کر لفظ کفر تک لکھ دیا تھا، معاذ اللہ۔ مگر اس طرف سے آپ کو مطلق سکوت اور قطعی خاموشی رہی، کسی طرح سے کوئی جواب نہیں دیا گیا، بلکہ آپ تو علماء منکرین اور ان کی مخالفتوں کا تذکرہ تک سننا پسند نہ فرماتے تھے۔ ان مخالف مولوی صاحب کا ایک زمانہ اس حال میں بسر ہو گیا، مگر خدا کی رحمت سے ان کے برادرم اور بعض دوسرے افراد خاندان اس عرصے میں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ پر ارادت لے آئے، مگر مولوی صاحب کا رنگ وہی رہا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ان کے لڑکے کو مرض تحال تلی کی بیماری ہو گیا اور کسی علاج سے شفا نہ ہوئی۔ علاج سے مایوسی ہو گئی تو اب مولوی صاحب نے اپنے برادرم سے خواہش کی کہ اس لڑکے کو اپنے ساتھ حضرت کی خدمت میں لے جائیں تاکہ آپ دعا فرمائیں۔ مولوی صاحب میں یہ خواہش اس لیے پیدا ہوئی کہ وہ بیماروں حتیٰ کہ مایوس العلاج مریضوں کا آپ کی برکت بھری دعاؤں سے صحت یاب ہونا دیکھ چکے تھے۔ غرض یہ لڑکا اپنے چچا کے ساتھ دربار شریف میں حاضر ہوا، ایک رات قیام رہا، آپ نے دعا کی اور شفقت فرمائی، ایک رومال عطا فرمایا گیا، اسے مریض کے پیٹ پر باندھا جائے، خدا نے اس لڑکے کو شفا عطا فرمائی۔ ایک دوسرا واقعہ بھی اسی قسم کا ہے کہ ایک مولوی صاحب تھے جن کی پوری عمر مخالفت میں گزری، طرح طرح کی گستاخیاں اور بے ادبیاں کی، ٹھیک اسی طرح جیسے ذکر شدہ مولوی صاحب کرتے رہے۔ ایک زمانہ اسی حال میں گزر گیا تو قدرت خداوندی نے انہیں مرض فالس لقوے میں مبتلا کر دیا۔ یہ بڑھاپے کا زمانہ تھا اور فالس کا مرض آرام کہاں ہوتا کہ مرض ہی اس عمر میں قابل علاج نہ تھا۔ مولوی صاحب ہر قسم کا علاج کرتے رہے، آخر درویشوں اور فقیروں سے بھی رجوع کیا، لیکن کسی کوشش و تدبیر نے کامیابی کا منہ نہ دیکھا۔ ایک روز خود بخود خیال آیا کہ میں نے برسوں مخالفتیں کی مگر نہ مجھ سے انتقام لیا گیا نہ کوئی جواب دیا گیا، حالانکہ زمانے میں خدا نے انہیں قبولیت خاص و عام اس درجے کی دی ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے۔ اگر وہ ایک اشارہ بھی کر دیتے تو میرے لیے عرصہ جست دشوار ہو جاتا۔ اس ذات مقدس کی کرامت اور بزرگی کا اس حسن اخلاق کے سوا اور کیا نشان ہوگا۔ چلو ان سے بھی التماس دعا کر دیکھیں، بالفرض مرض سے نجات نصیب نہ ہوئی تو معذرت تقصیرات ہی صحیح، بظاہر آخری وقت ہے، بے ادبیوں کا بوجھ تو سر سے اتر جائے گا،
मौलवी साहब इन ख्यालात के साथ हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में पहुँचे। सादात, मशाइख और उलमा की ताज़ीम व मदारात ख्वाह व किसी ख्याल और किसी अकीदे के हों, आपका हमेशा से दस्तूर था। हस्बे मामूल आपने इन मौलवी साहब की ताज़ीम फरमाई। आखिर एक रोज़ मौलवी साहब को निगाह करम नसीब हुई। उनके हक में दुआ फरमाई गई और वह अल्लाह जल शानहू की कुदरत कामिला से शिफायाब और कामयाब हुए। बीमार गए थे, तंदुरुस्त होकर घर आ गए। हमारे हजरत किबला रहमतुल्लाह अलैह के हुस्न खल्क का सबके साथ यही मामला था कि जिन मुखालिफिन में शराफत और इंसाफ का मादा होता और तौफीक अज़ली साजगार होती तो बेअदबी और मुखालिफत पर आखिर खुद शर्मिंदा होते और आप पर इरादत ले आते थे। चुनांचे आपके बहुत से मुखालिफिन थे जिन्हें महज आपके हुस्न अखलाक और आपकी शफ़क़त करीमाना की बदौलत सआदत अज़ली का हिस्सा मिल गया और वह हल्का इरादतमंदी में दाखिल हो गए। खुसूसियात मजलिस मुबारक। आपके मजलिस मुबारक के बाज़ खुसूसियात हैं, मसलन यह कि आप रहमतुल्लाह अलैह कसदन या सहवन कभी कसम नहीं खाते थे और हाज़रीन बारगाह में से जो लोग आपकी इस आदत शरीफा से आगाह थे उनकी मजाल न थी कि आप के रूबरू कभी कसम खाते। किसी मामले और कज़िये में अगर किसी ने कसम और हल्फ लेने का ख्याल जाहिर किया तो आप रहमतुल्लाह अलैह उसे मना फरमाते कि हमारे सामने ऐसा ना करो। मजलिस मुबारक में किसी की ग़ीबत और बुराई का तस्करा नहीं हो सकता था। आपके रूबरू कोई शख्स मुरीद हो या गैर मुरीद अगर इत्तफाकन गलत फहमी से कोई ऐसी बात कह बैठता जो किसी के लिए तौहीन तहकीर आमेज होती तो आप निहायत खूबी से गलत फहमी के इस्लाह फरमाते ताकि कायल को नसीहत हो जाए और बुरा भी न महसूस हो। साथ ही तहकीर शुदा के बरात और अम्र वाकई का इजहार व इंकशाफ हो जाए। तमसीलन बाज वाक़यात ज़ैल में दर्ज किए जाते हैं। एक बार आप रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद ने अपने एक पीर भाई की हिमायत व तरफदारी में अपने मोहतरम उस्ताद की शिकायत की कि वह ज़ैद की तरक्की तनख्वाह नहीं करते जो उनके मुलाजिम हैं, दूसरे मुलाजिमों को तरक्की देते हैं। ज़ैद खुद तरक्की का तलबगार नहीं और ज़ैद का काम अच्छा है। ज़ैद दियानतदार है, अगरचे ज़ैद के आका से आप रहमतुल्लाह अलैह की कभी मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस शिकायत को सुनकर यह फरमाया कि ज़ैद के आका तुम्हारे उस्ताद शफीक हैं, मुरब्बी और मोहसिन हैं और उनके तुम पर बहुत से एहसानात हैं और ज़ैद के वह आका और मालिक हैं। तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो हमसे कहो, हम मौजूद हैं। बाकी ऐसे मोहसिन और शरीफ उस्ताद के लिए अच्छी राय रखनी चाहिए। यह आपकी नसीहत का मफाद व मंशा था। गोया आपके नज़दीक यह शिकायत बचपने और तंग ख्याली पर महमूल हुई और हमेशा के लिए सबक मिला कि मोहसिन, मुरब्बी और आका व उस्ताद की शिकायत खिलाफ अदब है। जो इरशाद व सब हक और बजा था। चंद रोज के बाद ज़ैद के आका ने उसे अपने आप ही इंतहाई तरक्की दे दी और कमाल शफकत व कदरदानी का सलूक किया। एक दफा रियासत रामपुर में हजरत किबला के हमरकाब आपके पास मुरीद बंगाल के रहने वाले एक दावत में मदऊ थे। ये मुरीद आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होते तो नंगे पाँव और जूते उतार देते। इन लोगों को पाँव बढ़ाना देकर एक साहब ने कहा कि आप लोग जूता खरीद लें तो फर्श पर बिला तकल्लुफ आ जा सकेंगे। कहने वाले साहब ने इनको गरीब मुफलिस समझकर या और कुछ ख्याल करके ऐसा कहा। आपने फरमाया ये लोग हमारे सामने बराए अदब जूता नहीं पहनते हैं। और यह वाक़या था कि खास मुरीदीन जब खिदमत पाक में हाजिर होते तो जूते पहने भी ना आते बल्कि उतार कर हाजिर होते और सहने खानकाह में भी जूतियां पहनकर न चलते, जिसका तस्करा अपने मौके पर आएगा। एक दफा बनारस के रहने वाले बाज खादिम दरबार आली में हाजिर हुए। जब इस काफिले को रुखसत फरमाया गया तो वह गर्मी का मौसम और धूप का वक्त था। इन लोगों के पास जरूरी सामान सफर तो था मगर छतरी किसी के पास न थी। इनका सामान देखकर बंगाल के रहने वाले एक साहब ने फरमाया, आपके पास छतरी नहीं, छतरी तो आपको रखनी चाहिए। छतरी न रखने को शायद इन साहब ने गुर्बत या बुख्ल पर महमूल किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, हिंदुस्तान के लोग छतरी का इस्तेमाल कम रखते हैं। यानी जिस तरह अहले बंगाल हर मौसम में बारिश, धूप और शबनम में छतरी का इस्तेमाल करते हैं, हिंदुस्तानी इस तरह छतरी इस्तेमाल करने की आदत नहीं रखते। ये मजबूत लोग हैं, सर्दी और गर्मी की बर्दाश्त रखते हैं।
आप रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा साहब को बाज बरादरानी तरीक़त दावत देकर अपने गांव ले गए। पीर भाई जो एक मस्त किस्म के दरवेश थे वह भी उनके साथ हो लिए। इन मस्तान शाह की आदत खाने पीने में बहुत बेतकल्लुफी की थी। खूब फरमाइशें करते कि ये पकाओ और वो लाओ। खलीफा साहब को मस्तान शाह की ये बातें अच्छी न लगी, मगर उन्हें मना भी न कर सके कि खफा हो जाएं और बिगड़ न बैठे। दावतों से फारिग होकर ये खलीफा साहब जब हजरत किबला की खिदमत में हाजिर हुए तो इस सफर के वाक़यात और दीगर हालात का तस्किरा किया और जमनन मस्तान शाह के खाने पीने की बेतकल्लुफी और उनकी फरमाइशों का जिक्र भी तहकीर के तौर पर किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, बाबू एक आबिदो जाहिद कम खुराक के पीछे बहुत खाने पीने वाले हजारों इंसानों की निजातो बख्शिश है। वह खलीफा साहब अपने दिल में बहुत नादिम हुए और ख्याल किया कि मस्तों की बात की गिरफ्त नहीं, हमने क्यों शिकायत की, हमेशा के लिए नसीहत हो गई। वही कौल और वही अमल। आप रहमतुल्लाह अलैह जिस तर्ज पर जिंदगी बसर फरमाते थे उसका पूरा नक्शा आप रहमतुल्लाह अलैह की नसीहतें हैं जो आपने अखलाक और तवाज़ु के बाब में वक्तन फवक्तन अपने मुरीदों से इरशाद फरमाई है। जो आपका कौल था वही आप रहमतुल्लाह अलैह का अमल था। कौल और फेल दोनों तरीकों से आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने गुलामों की तरबियत व परवरिश फरमाई है। यानी आप रहमतुल्लाह अलैह का कौल आपके फेल का आईना था और आपका हर फेल हजार दफ्तर पंदो नसीहत का कायम मकाम था। आप रहमतुल्लाह अलैह के नसाई ठीक आपके अखलाक व आदात के आईना बरदार हैं। इसलिए आपकी चंद नसीहतें जो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदीन से वक्तन फवक्तन इरशाद फरमाई, बंदगान खुदा की नफा रसानी के लिए आमतन और अरबाब तरीक़त की हिदायत व रहनुमाई के गर्ज से खासतन लिखी जाती है। अजीजों के साथ मामला। अपने अजीज व अकारिब और अहले दरबार के साथ आपका हुस्न खुल्क और हुस्न मामला जिस दर्जे का था बयान में नहीं आ सकता, जिसका कुछ अंदाजा इस वाक़े से हो सकता है कि आपके वालिद माजिद क़द्दस लहू की वफ़ात शरीफ के बाद जब अकरबा में तकसीम विरासत का मामला पेश आया तो बाज़ असहाब ने अर्ज की, हुजूर जमींदारी और हैसियत अराजी के कागजात को एक नज़र खुद मुलाहिजा फरमा ले ताकि बासबब नावाकफी तकसीम जायदाद में हुजूर की कोई हक तलफी ना हो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम कागजात नहीं देखेंगे, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। जनाब भाई साहब खुशी से जो कुछ देंगे ले लेंगे, उनसे इस बारे में हमारा कोई मुतालबा नहीं है। बड़ों का अदब। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने बड़े भाई साहब का निहायत अदब फरमाते थे और उन्हें देखकर सरोकद हो जाते थे। एक बार वो कहीं जा रहे थे, आप रहमतुल्लाह अलैह की नजर पड़ गई। वो अगरचे आप रहमतुल्लाह अलैह से फासले पर थे और उन्होंने आपको देखा भी न था, मगर आप फौरन अपनी जगह पर ताजीमन खड़े हो गए और खड़े रहे जब तक कि वो निगाह से ओझल ना हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े भाई साहब के सामने कभी हुक्का नोश नहीं फरमाया, क्योंकि बड़ों के सामने हुक्का पीना इस दयार के शरफा में अदब के खिलाफ समझा जाता था। आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र शरीफ 40 बरस की थी। उस जमाने का वाक़या है कि एक रोज अपने बड़े भाई साहब के अपने पास तशरीफ लाने की खबर सुनी तो खादिम से फरमाया, हुक्का उठा के ले जाओ, भाई साहब आ रहे हैं। एहतराम सादात। पेशवायाने मज़ाहिब ख्वाह किसी भी मजहब व मिल्लत के हों, आप उनका एजाज फरमाते थे। सादात मशाइख और उलमा के साथ आपका बर्ताव एहतराम व ताजीम का था। आप रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद जो सिलहट के मशहूर खानदान सादात से हैं कदमबोशी करते या आपके पांव दबाना चाहते तो आप उन्हें रोकते और लोगों से फरमाते, ये सैयद हैं। ब्राह्मण के साथ सुलूक। आप रहमतुल्लाह अलैह से बढ़कर एहतराम व ताजीम व अदब का एहतराम उनके लिए जो इसके मुस्तहिक हैं बहुत मुश्किल काम है। मज़ाहिब गैर के पेशवाओं में से अगर कोई शख्स खिदमत शरीफ में आते तो आप रहमतुल्लाह अलैह उसकी निहायत खातिरदारी फरमाते। एक नौजवान ब्राह्मण जो दक में मुब्तला थे पालकी में सवार होकर खिदमत मुबारक में आए। कमजोरी व नातवानी इतनी हो चुकी थी कि पैदल नहीं चल सकते थे। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि उनकी आशाइश और खातिरदारी का खास तरीके से इंतजाम किया जाए। फरमाया, इनका ताल्लुक ब्राह्मण के ऐसे खानदान से है कि इस खानदान के लोग ब्राह्मण के सिवा और किसी के हाथ का पका हुआ खाना नहीं खाते। इनके रसोई के लिए एक ब्राह्मण को बुला लिया जाए। पंडित जी ने अर्ज किया, इस दरबार में मैं जीवन अमृत आबे हयात के वास्ते आया हूँ, क्योंकि यह बीमारी लादवा है। मौत सामने नजर आती है, मुझे तो बस जिंदगी की भिक्षा भीख मिल जाए।
میری رسوئی کا بابا جی فکر نہ فرمائے، یہاں سے آدھے میل کے فاصلے پر میرے خاندان کے ایک پریمی کا گھر ہے، پالکی موجود ہے، اس میں بیٹھ کر کھانے کے لیے میں وہاں چلا جاؤں گا۔ البتہ بابا جی اپنا جوٹا اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ مجھے کھلا دے تو یقین ہے کہ مجھے بس اسی سے آرام ہو جائے گا۔ اس شائستہ اور شریف برہمن مبتلا مرض دق پر ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے نگاہ فرمائی اور خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس بیچارے کو اجسر نو زندگانی عطا فرمائی اور خوب تندرست ہو گئے تو اپنے گھر کے لیے رخصت ہوئے۔ شفقت والدین۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی شفقت و مہربانی مثل شفقت والدین عام طور پر سب کے لیے تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو جن کو خدمت بندگان خدا سپرد تھی نصیحت فرمایا، تم سب سے محبت کرنا، سب تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ مسلم و غیر مسلم ہر شخص آپ رحمت اللہ علیہ کو حضرت قبلہ اور حضرت صاحب کے علاوہ بابا جی بانگلہ زبان میں بازی یعنی باپ کہا کرتا تھا، یہاں تک کہ آپ کے وہ اقربا جو سن و سال میں آپ سے بڑے تھے وہ بھی آپ کو بابا اور حضرت صاحب کہا کرتے تھے۔ در حقیقت میں آپ رحمت اللہ علیہ ہر ایک کے شفیق باپ تھے۔ ہمسایوں کے ساتھ سلوک۔ اہل دیارہ اور ہمسایوں کے ساتھ بخشش و کرم کی کیا حالت تھی، اس کے بہت واقعات ہیں۔ من جملہ ان کے یہ کہ جس زمانے میں آپ رحمت اللہ علیہ غازی پور سے استعفیٰ دے کر اور ملازمت چھوڑ کر وطن تشریف لائے، اس وقت اس دیار میں نماز عید کا یہ دستور تھا کہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ لوگ اپنے اپنے گاؤں میں پڑھ لیا کرتے اور فطر کا صدقہ اپنے اپنے پیش نماز کو دے دیا کرتے تھے۔ مگر سنت نبوی یہ ہے کہ عیدین کی نماز جماعت کثیر اور اجتماع عظیم کے ساتھ پڑھی جائے، متفرق اور چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں نہ پڑھی جائے۔ آپ وطن تشریف لائے تو آپ نے احیاء سنت نبوی کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی اور لوگ اس پر آمادہ ہو گئے، اور اب جو عید آئی تو اس پر جنگل میں ایک اجتماع عظیم ہو گیا۔ لوگوں نے اصرار کے ساتھ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کو امام مانا اور فطرہ کی رقم اکٹھی کر کے یہاں کے رواج ملک کے مطابق آپ کے روبرو پیش کی۔ صدقہ اور زکوٰۃ سے احتراز۔ مگر آپ کا دستور تھا کہ کسی قسم کے صدقہ اور زکوٰۃ کو قبول نہیں فرماتے تھے اور صدقہ نافلہ بھی نہیں لیا کرتے تھے۔ اس کے متعلق ارشاد ہے، فقہ کے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر خدا کسی کو استطاعت اور توفیق دے تو چاہیے کہ صدقہ نافلہ بھی نہ لیا کرے، اور بعض مریدوں کو نصیحت فرمائی کہ صدقہ نافلہ نہ لینا۔ اس موقع پر لوگوں نے صدقہ فطر کی رقم کو پیش کیا تو آپ نے یہ کیا کہ بعد نماز و خطبہ ہر گاؤں کے امام عیدگاہ کو جو مقتدیوں میں شامل تھے طلب فرمایا اور ہر ایک سے پوچھا کہ آج کے دن آپ کو نمازیوں سے کیا ملا کرتا تھا، اور پھر جس پیش نماز نے جو رقم بتائی وہ رقم اسی تحویل سے لے کر اس کے حوالے کر دی، اور اس طرح اس تمام رقم کو مستحقین پر آپ رحمت اللہ علیہ نے تقسیم کر دیا۔ بعض امام تھے کہ وہ رہ گئے اور رقم تقسیم ہو گئی، ان لوگوں کو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے پاس سے دیا تاکہ آج یہ بھی یہاں سے محروم نہ جائیں۔ احیاء سنت۔ اپنے زمانے میں آپ رحمت اللہ علیہ نے اور سنن نبویہ کا بھی احیاء فرمایا ہے، اور اس سے بڑھ کر طریق وصول اللہ کی سنت اعظم اور عین مقصد بعثت حضرات انبیاء علیہ السلام ہے، اسے ہمارے زمانے میں زندہ سرسبز و شاداب فرمایا۔